हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो आपको पता है कि हम कई तरह की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट कर चुके थे। हमने पॉलिटी से स्टार्ट किया था। आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, जेकेएसएसबी, जेकेपीएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सीरीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। आपने सिंपली सर्च करना है jklatestinfo.com। गूगल पे आप जैसे सर्च करोगे आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे एसएससी वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही एसएससी वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज मिलेगी, इंडियन हिस्ट्री की, इस तरह से क्वेश्चन सीरीज मिलेंगी। क्लिक हेयर पे क्लिक करना, ओपन हो जाएगी। आज अभी तक हम पॉलिटी स्टार्ट कर चुके थे, अब हम साइंस को भी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे साइंस के हम 1000 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट, जो कि प्रीवियस ईयर के हैं और हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। अब वो डिस्कस करने वाले हैं। कभी भी रिवीजन करना चाहते हो सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करो, रिवीजन स्टार्ट करो। हम यहाँ पे स्टार्ट करें। देखो आज जो हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बायो के रहने वाले हैं। आज हम 50 क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस, और 50 क्वेश्चंस बायो के रहने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम में आए हुए। आपको समझ आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे बायो के। अब आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से क्वेश्चन देखना चाहते हो, आप सिंपली सर्च करना यूट्यूब में जेके लेटेस्ट इन्फो 1000 क्वेश्चन सीरीज़। वहाँ पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ मिक्स क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हुए आपने बताना है कि आपको 50 में से कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कहा गया पेनिसिलिन की बात करें, वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यीस्ट, एल्गी, फंगस या फिर लाइचन। क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है? तो फंगी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है, फंगस यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं। विच इज़ द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन। एक इल पर्सन की बात करें, उसमें एंटीजन का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो एंटीजन क्या करता है? ये एंटीबायोटिक्स यहाँ पे प्रोड्यूस करने का काम करता है। एंटीबॉडीज़ यहाँ पे आना था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की जो वैक्सीन लगाई जाती है उसमें एंटीजेंस वगैरह होते हैं, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इनमें से ऐसा क्या है जो ब्लड के सर्कुलेशन में काम आता है या ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करता है? तो लिम्फोसाइट्स है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन का लेवल आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, कुछ को ईजी लग रहा होगा, बट जो भी है, जो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं हम वो भी लाते रहेंगे। फर्स्ट डे है, थोड़ा सा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। Which among the following elements increases the absorption of water and calcium in plants? इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि वाटर और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है? प्लांट्स में वाटर और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को में से क्या बढ़ाता है? तो वो बोरॉन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। विच वुड विल बिकम यूजलेस सून आफ्टर एक्सपोजिंग इन द ओपन एयर। इनमें से ऐसी कौन सी लकड़ी है जिसको अगर आप ओपन एयर में रख दोगे वो यूजलेस हो जाएगी? तो वो वेट वुड होगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इनमें से ऐसा क्या है जो कि लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? वो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एम्पिसिलिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला, जो कि एमिनो पेनिसिलिन फैमिली को बिलोंग करता है, तो एम्पिसिलिन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। अवर बोन्स एंड टिथ आर जनरली मेड ऑफ। हमारे बोन्स की बात करें, टिथ की बात करें, जनरली किसके बने होते हैं? आप सुनते हो ना या पढ़ते हो कि बोन्स और टिथ के बारे में कैल्शियम, फॉस्फोरस, तो वो कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एंगोरा वूल की बात करें, कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है? तो रैबिट से एक्सट्रैक्ट करी जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज अफेक्ट्स वुमेन इजिली देन दैट ऑफ मैन। इनमें से कौन से डिजीज है जो कि वुमेन पे इजीली इफेक्ट डालती है अगर मैन से कंपैरिजन करें? तो वो हार्ट अटैक है, औरतों को ज़्यादा होता है मैन के कंपैरिजन में बात करें, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, ये कहाँ पर होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, ये कहाँ पर होता है? ये ब्रेन में होता है, किडनी में, लीवर में या फिर इंटेस्टाइन में? तो ब्रेन में होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। वट इज़ द लिमिट ऑफ mg पर DL ऑफ ब्लड शुगर इन द नॉर्मल पर्सन एट द टाइम ऑफ फास्ट। mg पर DL की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये होती है ना। तो कितना नॉर्मल पर्सन की बात करें, क्या ब्लड शुगर का क्या लेवल रहता है? 100 के करीब रहता है। तो 70 से 100 जो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्टेम ऑफ ट्री हैज़ 50 रिंग्स, वट इज़ द एज ऑफ द ट्री।
अगर हम बात करें क्रॉस सेक्शन की, एक ट्री है उसकी 50 रिंग्स हैं, उसके स्टेम में 50 रिंग्स हैं, तो अब बताओ उस ट्री की एज कितनी होगी? तो जितनी रिंग्स होती हैं उतनी एज होती है, 50 रिंग्स है तो 50 ईयर्स उसकी एज रही होगी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। ऑनियन किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है? ऑनियन मॉडिफाइड फॉर्म किसकी है? ऑनियन जो है वो स्टेम की मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसे बल्ब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉलिनेशन की बात करें, मेज़ की पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। द पॉलिनेशन ऑफ मेज़ टेक्स प्लेस बाय, मेज़ की पॉलिनेशन की बात करें वो किसकी वजह से होती है? पॉलिनेशन बाय एयर ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। वाई रेडियोलॉजिस्ट डू नॉट टेक डायरेक्ट एक्सरे फोटोग्राफ्स ऑफ इंटेस्टाइन? रेडियोलॉजिस्ट की बात करें वो डायरेक्ट एक्सरे फोटोग्राफ क्यों नहीं लेते इंटेस्टाइन की? इसको रीज़न क्या है? तो यहाँ पे मेन रीज़न रहने वाला है यहाँ पे कि एक्सरेज जो है वो क्लियर पिक्चर नहीं ले पाते। ऑब्वियस सी बात है ना, इंटेस्टाइन की बात करें बड़ा सॉफ्ट टिश्यू रहता है, इसकी जो क्लियर पिक्चर नहीं आ पाती एक्सरे में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। एक्सोबायोलॉजी किसके साथ डील करता है? तो एक्सो मतलब बाहर, बायोलॉजी का आपको समझ आ रहा होगा, तो एक्सोबायोलॉजी क्या हो जाएगा? लाइफ इन आउटर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, नहीं, लाइफ इन अदर प्लैनेट्स एंड स्पेस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने का वो 50 में से कितने क्वेश्चन आते हैं। आज की जो क्वेश्चन से अगर मैं बेसिक स्टूडेंट की बात करूँ, एवरेज स्टूडेंट की बात करूँ, अगर वो 50 में से आज की वीडियो की बात करें, अगर उसके 50 में से 20 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते हैं, तो मैं मानता हूँ कि हाँ थोड़ी बहुत तैयारी है बायो की। एवरेज स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। एनिमल्स डू नॉट हैव एंजाइम सिस्टम्स, एनिमल्स का एंजाइम सिस्टम नहीं होता, विच इनेबल देम टू मेक यूज़ ऑफ द एनर्जी फ्रॉम, इसकी वजह से वो कहाँ से एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं? फैट की एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोन की बात करें, ये किसकी कॉलोनी होती है? अ क्लोन इज़ अ कॉलोनी ऑफ, किसकी कॉलोनी होती है? ऐसे सेल्स जिनका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन सेम होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। द पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स आर, पोलन ग्रेन्स की बात करें, फ्लावर्स की पोलन ग्रेन्स की बात करें जिनकी पॉलिनेशन इंसेक्ट्स की वजह से होती है, तो यहाँ पे क्या रहने वाला ऑप्शन नंबर? तो वो रफ एंड स्टिकी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो जो ये ले क्वेश्चन है ना, ये आपको तब आते होंगे जब आपको बेसिक्स क्लियर होंगे। ऐसे क्वेश्चन बोल के याद करना थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा, बट फिर भी मैं डिस्कस करूँ ये मान के कि आपने कभी ना कभी इनके बारे में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। द डिजीज कॉज्ड बाय एस्बेस्टस, एस्बेस्टस की कौन सी डिजीज होती है? एम्फाइसेमा, जिसमें ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चल लेते हैं। एस्बेस्टस आपको पता है ना, हार्मफुल सब्सटेंस रहता है जिसको यूज़ करते हैं ब्रेक लाइनिंग में भी यूज़ करते हैं, ब्रेक्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। इन द आई, आंखों की बात करें, कलर विजन इज अफेक्टेड, कलर विजन किसकी वजह से अफेक्टेड होता है? तो कौन सी वजह से होता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप इन प्रोसेसिंग टी लीव्स, इनमें से ऐसा कौन सा नहीं है जो कि इम्पोर्टेंट स्टेप नहीं है प्रोसेसिंग करने में? टी लीव्स की प्रोसेसिंग होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, कौन सा स्टेप यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है आपसे वो पूछा गया है, तो यहाँ पे फर्मेंटिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। डिहाइड्रेशन किसके कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? डिहाइड्रेशन पानी की कमी के कारण होता है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड कौन सा है? वो ऑस्ट्रिच है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन केस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की बात करें, एम्ब्रॉय जो यूट्रस में 2 मंथ के बाद रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज ट्री की किसे पता लगती है? ग्रोथ रिंग के भी हमने क्वेश्चन भी किया था 50 ग्रोथ रिंग वाला। किडनी डिजीज़ की बात करें, वो कौन से पोल्यूटेंट के कारण मेनली होती है? किडनी डिजीज़ की बात करें आयरन के कारण, ऑप्शन नंबर कैडमियम के कारण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। फ्रूट्स की बात करें, कौन से प्लांट के जो है वो अंडरग्राउंड मिलते हैं? तो ग्राउंड नट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेयर और एंडेंजर्ड एनिमल साइलेंट वैली का कौन सा यहाँ पे है? तो वो लाइन टेल्ड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कौन से कलर में होती है? रेड कलर होता है ना, रेड कलर कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में, तो ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्स वायरस की बात करें, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रेथ टेस्ट, ट्रैफिक पुलिस वाले चेक करते हैं कि किसने शराब पी है नहीं पर पी है, तो वो ब्रेथ टेस्ट जो होता है वो किसकी हेल्प से किया जाता है? तो वो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंग्लो न्यूबिन किसकी ब्रीड है? यहाँ पे आपसे वो पूछा गया, गोल्ड की ब्रीड है। कौन से सॉइल जो इसको जिप्सम के साथ ट्रीट कर जाता है ताकि ये क्रॉपिंग के लिए सूटेबल बन सके? एल्कलिन के साथ, एल्कलिन सॉइल को ट्रीट किया जाता है। टाइफाइड फीवर जो किसके कारण होता है? ये बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड यहाँ पे पूछा गया वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया फंगस किसके कारण होता है? तो टाइफाइड फीवर जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरिया कौन सा होता है ये वाला? आप भी किसी को पता हो कमेंट सेक्शन बता दो। सैल्मोनेला ऐसे करके कुछ होता है ना, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसेप्टर, यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए बी पॉजिटिव। और यूनिवर्सल डोनर की बात करेंगे तो ओ नेगेटिव। रॉड शेप बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है इनमें से? तो बैक्यूलस कहा जाता है।
एनिमल जो कि एक्सटेंट हो चुका है इंडिया में रिसेंटली, वो कौन सा है? वो चीता हो गया। ऑल द प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंगल प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर कॉल्ड, इसका ऑप्शन आपने बताने में जल्दी से स्किप करूँगा। व्हाट इज स्पॉन्जी, ये क्या होता है? तो एनिमल होता है। विच आर द ब्लड ग्रुप में भी प्रेजेंट इन द चिल्ड्रन, एक कपल जिसका ब्लड ग्रुप ए और बी है, उनके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप है? वह ए बी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बी, अच्छा ठीक है यहाँ पे ए और बी की बात करें, इसमें ए और बी ब्लड ग्रुप है। उनके चाइल्ड की बात करें, इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? ए बी हो सकता है, बी बी, ए बी बी, ओ बी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा डिजीज जो वायरस की वजह से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी का और नाम क्या है? थायमाइन यहाँ पे रहता है। ट्रिक्स आपको करवा भी चुका हूँ। इनमें से क्या सही स्टेटमेंट है डीएनए को लेकर? तो ऑप्शन नंबर ए, डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या सिक्रेट करता है? एंटीजेंस। बायोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है। कौन सी विच अमंग फॉलोइंग वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़, किन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था? कंट्रीब्यूशन दिया था उन्होंने पार्किंसन डिजीज़ को लेके। तो किसको दिया था? अरविंद कार्सन को लेके। आयरन किस में सबसे ज़्यादा होता है? एग्जाम्पल लेके देख लो, सेब में ज़्यादा होगा ना, सेब का सिरका तो 2 मिनट कलर चेंज होता है आयरन के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे राइस लिखो बट एप्पल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉलर जम्स की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट कोच ने। स्वीटेक्स जो कि डायबिटिक पेशेंट्स यूज़ करते हैं, उसमें एनर्जी कंटेंट कितना होता है? उसमें एनर्जी होती नहीं, 0 कैलोरीज में रहती है। ये थे आज के 50 क्वेश्चन। हो सकता है आपको बोरिंग भी लगे होंगे, बट आने वाले टाइम पे आपको इंटरेस्टेड क्वेश्चन भी आने वाले हैं। किसी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। यहाँ पे इस वीडियो में हम 2000 लाइक का टारगेट रख के चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो को लाइक करोगे, टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। थैंक यू, जय हिंद।